मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, पहले भारतीय घनवादी कलाकार। या प्रश्न इस तरह भी पूछ सकते हैं कि भारत के पहले घनवादी कलाकार का नाम बताइए, या भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कौन थे। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, गगनेंद्र नाथ, अमृता प्रीतम और देवकी नंदन। तो दोस्तों, भारत के प्रथम घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ को माना जाता है, या भारत के प्रथम घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है। जगमोहन टेम्पल, अमरनाथ गुफा, जोगीमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, जो ब्लैक पगोड़ा है वो किसे कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है, काला चांद किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। प्रश्न है, काला चांद किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। सतीश गुजराल, ध्यानचंद, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस। तो दोस्तों, जो काला चांद है वो सतीश गुजराल का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? सतीश गुजराल का। श्रम की विजय मूर्ति के कलाकार कौन है, या श्रम की विजय मूर्ति किस कलाकार द्वारा बनाई गई। ये दोनों एक ही प्रश्न है दोस्तों। पहला है रामधारी सिंह, दूसरा है रामधारी, तीसरा डीपी राय और चौथा है गगनेंद्र नाथ। तो दोस्तों, जो श्रम की विजय मूर्ति है इसके कलाकार कौन है। डीपी राय, या देवी प्रसाद राय चौधरी इनका पूरा नाम है, और शॉर्ट में पूछा जाता है डीपी राय। वंशरी, थ्री वुमेन और पिकॉक किस कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। प्रश्न एक बार देख लीजिए, वंशरी, थ्री वुमेन और पिकॉक किस कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। दोस्तों, आपको हिंट देते हैं, ये उस कलाकार की मूर्तियां हैं जो अपनी मूर्तियों में ज़्यादातर जूट और डोरी का इस्तेमाल करती थी। किसका? जूट और डोरी का इस्तेमाल करती थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन से प्रभावित होकर अवनींद्र नाथ ने कौन सा चित्र बनाया। प्रश्न है, बंगाल विभाजन से प्रभावित होकर अवनींद्र नाथ ने कौन सा चित्र बनाया। पहला है शाहजहां के अंतिम दिन, दिव्य दर्शन, पलित मृग और भारत माता। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन से प्रभावित होकर अवनींद्र नाथ ने भारत माता चित्र बनाया था। कौन सा? भारत माता, जो कि वाश पद्धति से बनाया गया चित्र है। किससे? वाश पद्धति से। ए ब्रश विद ए लाइफ किस कलाकार की जीवनी है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, ए ब्रश विद ए लाइफ किस कलाकार की जीवनी है। या ये भी पूछा सकता है कि ए ब्रश विद ए लाइफ किस कलाकार पर लिखी गई है। ऑप्शन है गणेश नाथ, रविन्द्रनाथ, नंदलाल और सतीश गुजराल। तो दोस्तों, ए ब्रश विद ए लाइफ सतीश गुजराल पर लिखी गई। दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल के ऊपर लिखी गई जीवनी का नाम बताएं। तो क्या है? ए ब्रश विद ए लाइफ। अगला प्रश्न है, सफ़ेद पर सफ़ेद किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है। यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला किस कलाकार द्वारा बनाई गई है। काश्मीर मालेविच, सोमनाथ खोर, राधा रमन और भूपेंद्र सिंह। तो दोस्तों, सफ़ेद पर सफ़ेद जो चित्र श्रृंखला है वो किसके द्वारा बनाई गई। सोमनाथ होर के ऊपर। किसके द्वारा? सोमनाथ होर का प्रसिद्ध चित्र है, या प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है कौन सी। सफ़ेद पर सफ़ेद।
अगला प्रश्न है गबन किस कलाकार की रचना है। प्रश्न देख लीजिए, गबन किस कलाकार की रचना है। रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, प्रेमचंद और श्वेता देवी। तो दोस्तों जो गबन है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। यह गबन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा उनका लिखा हुआ उपन्यास है। अगला प्रश्न है ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, द ट्रांसफिगरेशन किस कलाकार का चित्र है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, द ट्रांसफिगरेशन, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, टिशियन। तो दोस्तों ईसा का दिव्य शरीर धारण करना किसका प्रसिद्ध चित्र है, राफेल का। किसका, राफेल। अगला प्रश्न है भारतीय डाक टिकट पर छपी 3 संगीतक चित्र किस यूरोपीय कलाकार का है। या भारतीय डाक टिकट पर छपी 3 संगीतक चित्र किस कलाकार का है। जॉर्ज ब्रॉक, पिकासो, क्रिस्टोफर एडवर्ड देगा। तो दोस्तों जो भारतीय डाक टिकट पर 3 संगीतक चित्र छपा था वो पब्लिक पिकासो का है। किसका है, पिकासो का है। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टेला कैम्ब्रिज कौन थी। प्रश्न है स्टेला कैम्ब्रिज कौन थी। गीतकार, संगीतकार, कला इतिहासकार और कहानीकार। तो दोस्तों जो स्टेला कैम्ब्रिज हैं वो एक कला इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। किसके रूप में, कला इतिहासकार के रूप में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक मूर्तिकार है। अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, देवकीनंदन और सुबोध गुप्ता। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों चित्रकार हैं और इसमें लास्ट वाले सबसे अंतिम में सुबोध गुप्ता ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके, मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है इनमें से या इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है। प्रश्न है इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है। उसमें पूछा था मूर्तिकार है और इसमें पूछा है नहीं है। सुबोध दास गुप्ता, राम किंकर बैज, नंदलाल बोस और डीपी राय। तो दोस्तों इसमें सुबोध दास गुप्ता, राम किंकर बैज और डीपी राय तीनों के तीनों मूर्तिकार हैं और नंदलाल बोस जो है वो मूर्तिकार नहीं है। नंदलाल बोस की पहचान एक चित्रकार के रूप में होती है। किसमें, चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है कौन सी गुफा नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है। प्रश्न देख लीजिए कि कौन सी गुफा नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न भी लास्ट ईयर के यूपी टीजीटी के पेपर में आया हुआ है। जोगीमारा, अजंता, सित्तलवेसल और पाक। तो दोस्तों इसमें जो जोगीमारा गुफा है वो नर्मदा नदी के तट उद्गम स्थल पर स्थित है। किस पे, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर। जैन संतों के सिद्धों का स्थान किस गुफा को कहा गया है। प्रश्न क्या है, जैन संतों के सिद्धों का स्थान किस गुफा को कहा गया है। जोगीमारा, सित्तलवासन, अजंता और एलिफेंटा। ये 4 गुफाएं दी हैं, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सित्तलवासन को जैन संतों के सिद्धों का स्थान कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सित्तलवासन को क्या कहा जाता है। कई बार पूछा गया कि सित्तलवासन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सित्तलवासन को जैन संतों के सिद्धों का स्थान कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं या आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्न है सांवरी किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, सांवरी
किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? बद्रीनाथ आर, सोमनाथ होर, अमृतलाल नागर और यशपाल सिंह। तो दोस्तों जो सांवरी है वो बद्रीनाथ आर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका चित्र है? बद्रीनाथ आर का। गाइस मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।